आध्यात्मिक लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर वीके यादव, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में काना होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर चला रहे हैं। इन्होंने अपनी स्पेशलिटी से हजारों मरीजों को हेल्दी जीवन दिया है और हाल ही में दुबई होम्योपैथिक समिट में बेस्ट स्किन एंड हेयर केयर डॉक्टर का अवार्ड भी जीता है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट पे हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे जैसे एलोपैथिक है और होम्योपैथिक है, इनमें मतलब डिफरेंस क्या होता है और एलोपैथी और होम्योपैथी मतलब किस तरीके से फायदेमंद है लोगों के लिए? मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, होम्योपैथी एलोपैथी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं इमरजेंसी के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे जी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर इंजरी हो गई उस दौरान, जी। और अचानक से जिस बीमारी के लिए आराम की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए एलोपैथी बहुत अच्छा है। और अगर आपको लंबे समय तक दवाई लेना है किसी क्रॉनिक बीमारी के लिए, जी। ठीक है, जैसे अस्थमा के लिए अगर आपको लंबे समय तक दवा की ज़रूरत है तो आप होम्योपैथी आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी। तो फिर जैसे कहा जाता है होम्योपैथी का इलाज बहुत लंबा चलता है और एलोपैथिक का मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब कोई साइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे? मैम, अगर लंबे समय तक आप एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग करती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। इमरजेंसी के लिए ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और आपने पूछा कि होम्योपैथी का, तो जी। होम्योपैथी बहुत लंबे समय तक नहीं लिया जाता है। बीमारी ठीक हो गई तो दवाई बंद हो जाती है। अब अस्थमा की बीमारी है तो उसके लिए क्या होता है कि लगभग 6 महीने का तो दवाई लेना ही पड़ता है, क्योंकि इम्यून पावर उसमें बहुत वीक हो जाता है। जी। होम्योपैथी उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। मतलब हाँ, जैसे कहा जाता है एलोपैथिक में हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जी जी, ड्यू टू मतलब एलोपैथिक मेडिसिन। यस, तो होम्योपैथिक में ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं मैम। ओके। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मतलब हमारे होम्योपैथिक में जैसे गंभीर बीमारियां हैं जी, उस पे कि आपने किन किन गंभीर बीमारियों पे काम किया है? अभी मैं पिछले 7 साल से प्रैक्टिस में आ गया हूँ मैम। 7 साल जी। से मैंने काम किया है, तो हमारे पास हर प्रकार के मरीज आते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो मतलब हमारे पास पेशेंट में जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो इनफर्टिलिटी में मिल रहे हैं। ओके। और हेयर की जो प्रॉब्लम आज के समय में कॉमन हो गई, मतलब उम्र का तो कोई यहाँ पे कहानी ही नहीं बचा है अब। जी। 18 साल के बाद से लोगों के हेयर लॉस हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने हेयर पे सबसे अच्छा काम किया। और हमारी क्लिनिक में लगभग 600 से अधिक मरीजों के मैंने बाल उगाए हैं होम्योपैथी से। ओके। जी। और इनफर्टिलिटी के केस में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल आईवीएफ बहुत चल रहा है। जी जी ठीक है। बिल्कुल। और आईवीएफ के फेलियर के बाद हमारे पास जो केस आते हैं ना, उसमें हमारी होम्योपैथी बहुत कारगर है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ओके। और 3 मंथ पहले मेरे पास एक केस आया था। 6 ईयर से वो कंसीव नहीं कर रहे थे। उसमें अभी पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ है। ओके। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है होम्योपैथी के लिए भी। बहुत बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब सुन के। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे आपने मतलब हेयर ग्रोथ के बारे में बताया, आपने इस पर रिसर्च भी करी है और अवार्ड भी विन किया है जैसा कि मैंने सुना है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब हेयर ग्रेइंग पे कोई काम है, उसकी कोई मेडिसिन निकाली है? क्योंकि मतलब इवन मुझे भी हेयर ग्रेइंग की बहुत इश्यूज हैं एंड मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो नहीं लिया, एलोपैथिक लिया था, बट उससे मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिला। बिल्कुल मैम, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को सही करना होता है, जैसे समय से भोजन करना, समय से सोना, समय से उठना। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी गड़बड़ हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है हमारे आइज़ के लिए, हेयर के लिए। ठीक ओके। है, तो समय से पहले जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसके लिए लाइफ स्टाइल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और होम्योपैथी की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा इस पे काम करती हैं, जैसे जी। रोजमेरियस करके एक होम्योपैथी की दवा है। जो रोजमेरी लीव से हाँ बनता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ। उसको आप अगर सुबह शाम 5-5 ड्रॉप ओके। 30 पावर में अगर आप लेती हैं तो उससे बहुत जल्दी वो नॉर्मल हो जाता है। ओके। तो मतलब जैसे आपने ये बोला कि हाँ, आपने एक और चीज बोली थी अभी बीच में, आईज का। तो आईज का जैसे आई वीक होती हैं आजकल, मतलब बच्चों को भी मतलब पावर आ जाती है, जी, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन है होम्योपैथी में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। एक आई ड्रॉप मैं आपको बताऊंगा, सिनेरिया करके आता है। ठीक है, ओके। ये आई ड्रॉप अगर बच्चों को दिया जाए, ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो गई तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें कुछ
आप प्रिवेंशन के लिए मैं बोलूँगा इसमें विशेष करके कि मोबाइल का कम यूज अगर करते हैं बच्चे तो ये प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब इतने छोटे बच्चों को पावर आ जाती है, उनको मतलब दवाई डालने में भी हमें बहुत डर लगता है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हम होम्योपैथी पे वैसे मतलब हमारे दादा वगैरह भी मतलब बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो हम उन पे बिलीव कर सकते हैं आई गेस। बिल्कुल मैम, बिल्कुल 100% इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को इसको दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं जी। और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब जैसे मतलब आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही है जैसे कैंसर से रिलेटेड और किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, तो इसमें कुछ होम्योपैथिक का रोल है कि होम्योपैथिक में उसका कोई इलाज हो? होम्योपैथी का अगर मैं बात करूं मैम तो ओवरऑल ये पूरे बॉडी पे काम करती हैं, ठीक है। जी। और स्पेसिफिक अगर बीमारी की बात किया जाए तो एक जो डॉक्टर होता है होम्योपैथी का, वो सभी बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है। कभी कभी क्या होता है हमारे पास सुबह में पेशेंट आया किडनी स्टोन का और दूसरा पेशेंट आ जाता है चेस्ट पेन का। जी। तो यहाँ पे एक किडनी स्पेशलिस्ट को न दिखा करके, एक हार्ट वाले डॉक्टर को न दिखा करके, आप सोचिए हम किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि जी। मतलब किडनी का पेशेंट मैंने देखा और कुछ समय बाद हमको हार्ट का पेशेंट देखना है। जी। तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है ना, वो हर एक 20 मिनट 25 मिनट बाद जो पेशेंट देखता है ना, उसको पता नहीं होता कि किस बीमारी से संबंधित वो पेशेंट आ रहा है। ओके। एक डॉक्टर जो होता है मल्टीपर्पज कार का डॉक्टर होता है होम्योपैथी का, मतलब जी। हर बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि होम्योपैथी ना पूरे शरीर पे काम करती है और एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो पूरे शरीर का ट्रीटमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसलिए होम्योपैथी में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज है। अच्छा, तो मतलब मतलब जैसे एलोपैथिक डॉक्टर है वो बड़े अगेंस्ट है होम्योपैथिक के, मतलब ऐसा क्यों होता है मेरे को मतलब समझ नहीं आता। और हम लोग भी ना मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है मेडिसिन, और इसके अंदर बेसिकली अल्कोहल का यूज़ होता है जो कि लोग नहीं चाहते करना। मैम इसमें क्या है ना, बहुत सारी अफवाहें गलत गलत फैलाई गई हैं होम्योपैथी को लेकर के। जी। कुछ अफवाहें जैसे लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। मैंने अपने 7 साल के प्रैक्टिस में कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। जी। मरीज को अगर सही तरीके से आप केस करके होम्योपैथिक दवा का सही चुनाव करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है और बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। और रही बात आपने बोला है एलोपैथिक का, हाँ। कि एलोपैथी में लोग जल्दी जाते हैं, हाँ, एलोपैथी में मतलब लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करते ट्रस्ट हैं, करते और हैं। क्योंकि मे बी डॉक्टर की स्पेसिफिकेशन अलग अलग होती है कि सारे स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं हर बीमारी के, बट वो लोग होम्योपैथी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि एक डॉक्टर क्या क्या ठीक करे। मैम आप एक बात बताइए, जैसे आपको अगर किडनी की समस्या है, जी। हार्ट की समस्या है, जी। आँख की समस्या है और दांत की समस्या है, तो आपको 4 डॉक्टर की चुनाव करना पड़ेगा यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ना, इन चारों बीमारियों को एक ही 2 दवाई से ठीक कर देता है। अब आप मुझे बताएं, आप होम्योपैथी लेना पसंद करेंगे कि एलोपैथिक? ऑब्वियसली होम्योपैथिक लेना पसंद करूंगी कि मतलब मुझे अलग अलग, पहले तो मुझे डॉक्टर स्पेसिफिक डॉक्टर ढूंढने पड़ते हैं उसके लिए, बिल्कुल एलोपैथिक के लिए कि कौन सा बेस्ट डॉक्टर है। अगर हमें एक बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में पता हो तो ये तो एक सोल्यूशन है। मैम, आपके बॉडी में जितनी बीमारियां हैं, अगर ऐसे देखा जाए किसी को अगर लगभग 5 बीमारियां अगर शरीर में, तो आपको 5 स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो उसके जी। स्पेशलिस्ट हैं। जी। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही डॉक्टर बैठा है और जी। वही सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। डॉक्टर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, जैसे हम एक स्पेसिफिक, जैसे एक पाइल्स की दवाई ले रही हूँ मैं ओके सपोजिंगली जी, होम्योपैथिक की, तो वो जो पाइल्स की दवाई है वो मेरे किसी और बॉडी फंक्शन में अगर कोई और प्रॉब्लम हो रही हो उस पर असर करेगी? बिल्कुल मैम। होम्योपैथी की लगभग दवाइयाँ जो हैं पूरे शरीर पे काम करती हैं, अच्छा, ओके। लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नेचर, उनका इमोशन सब कुछ मैच कराना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ओके। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी डॉक्टर जो है एक मरीज पे 20 से 25 मिनट लगा देता है उसका केस बनाने में। तो ये केस इसीलिए बनाया जाता है कि हम आपकी सभी बीमारियों को सही तरीके से समझ पाएँ और ओके। उसकी एक दवा का चुनाव करें, जिससे सारी बीमारियां उसी एक दवा से ठीक हो जाएं। जी। और आज एक बात बताइए मुझे, जैसे आप बोल रहे हैं एलोपैथी के पास लोग जल्दी जाते हैं, आपको पता है जब हर जगह से थक जाते हैं ना इलाज करा करके, तो जी। लास्ट में लोग होम्योपैथी के पास जाते हैं। अगर ये काम लोग शुरुआत में कर दें
मतलब इतनी सारी बीमारियों के लिए जो भटक रहे हैं, उसको अगर शुरुआत में एक होम्योपैथी सही डॉक्टर का चुनाव कर लें तो शायद ऐसा कभी ना आए, जी, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल बीमारियां सही बॉडी बात में है। ना डेवलप हों। बिल्कुल सही बात है। ये बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ पे काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बीमारी की एक जो जड़ होती है, उस जड़ से हमारी कितनी सारी बीमारियां आती हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि एक जड़ है जिससे हमें अलग-अलग बीमारियां आ रही हैं। मैम तो मैंने अपने ना प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली जो मैंने फील किया है। जैसे कोई शुगर का पेशेंट है और वो लंबे समय से शुगर की दवा खा रहा है, जी। आगे चल के उसको बीपी की समस्या गिफ्ट में मिल जाती है, पेट ओके, की समस्या गिफ्ट में मिल जाती है। ओके। उन दवाइयों के ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जी। अगर उनको गैस की गोली ना दिया जाए तो वो पेट की समस्या से परेशानी रहते हैं हमेशा। इसीलिए हमेशा एलोपैथी की दवाइयों में आप देखती होंगी कि एक गैस की गोली साथ में ज़रूर ऐड करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल, क्यों सुबह किया जाता खाली है, आप पेट। बताइए ना, हाँ, इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसका आई गेस पेट पे इफेक्ट पड़ता हो इन दवाइयों दवाइयों का, का, लिवर, किडनी, हाँ जी, हाँ ऑब्वियसली जी, ये तो हमने सुना ही है, ये तो सबको पता ये है। कॉमन सी बात है, हर हाँ, किसी को बिल्कुल। पता है, फिर भी तो लोग ऐसा ही कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब होम्योपैथिक में ऐसा कुछ नहीं होता कि होम्योपैथी गैस में की दवाई नहीं दी जाती बिल्कुल नहीं साथ मैम। में। होम्योपैथी में हमने बताया आपको कि जड़ को हम लोग ढूंढते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है। तो मतलब आप जड़ का पता कैसे लगाते हो? वो ऐसे लगाते हैं मैम, जैसे आप बहुत लंबे समय से इमोशनल डिस्टरबेंस आपके लाइफ में चल रहा है, बिल्कुल, हाँ। ठीक है, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। अच्छा, मतलब आप मेनली लाइफस्टाइल को जानने की कोशिश करते हो, उसके हिसाब से हमें दवाइयाँ देते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे आपके ओके। साथ किसी प्रकार की ट्रेजेडी हो गई, जैसे आपके लाइफ में ही मान लीजिए आपने फाइनेंशियल लॉस बहुत कर दिया, ओके। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा असर जाता है हमारी किडनी पे, ओह! ठीक है। ओके। और अगर आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस खत्म हो गया है तो इसका असर जाता है पैंक्रियाज पे। पैंक्रियाज पे। तो शुगर की बीमारी यहाँ से डेवलप होना चालू होती है मैम। अच्छा। अगर आप लाइफ में हैप्पीनेस खत्म हो जाए तो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो पैंक्रियाज डिस्टर्ब होने लगता है मैम, जी। जिससे शुगर की समस्या होने लगती है बॉडी में। शुगर इन द सेंस मिठास है, जिसको शुगर मतलब क्या है, मिठाई बोलते हैं ना। मिठाई मतलब डॉक्टर साहब मैंने ये भी सुना है जैसे शुगर की बीमारी है, ये हेरिडिटरी भी होती है। जी मतलब ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस हो लाइफ में, हेरिडिटरी भी होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मतलब आप कैसे करते हैं इलाज? उसके लिए क्या होता है मैम, उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जिसको मैनेज करने के लिए शुगर लेवल को हम लोग देते हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर केस में हमने देखा है 70 से 80% केस में जेनेटिक कम मिलता है। आज से अगर 30 साल 40 साल पहले जाएं तो शुगर की बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं था। बिल्कुल। हाँ, पहले इतनी नहीं थी आज के शुगर की समय में बीमारी। जितना ज़्यादा लोगों को मतलब हो गया है ये सारी समस्याएं, क्योंकि इमोशनल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है आज के समय बिल्कुल, में। हर बिल्कुल। व्यक्ति का इमोशन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो अभी तो आप देखिए ना, पहले 40-45 के बाद लोगों को शुगर की समस्या पता चलती थी, अभी आपको 20-25 साल की उम्र में शुगर की समस्या इवन पता। मैंने देखा है 12 साल के बच्चे को शुगर, मतलब उनमें कैसे आती होगी शुगर? हेरिडिटरी होता होगा मे हेरिडेटरी बी ये। होता है कुछ केस में, ऐसा हमने देखा है अपने मतलब प्रैक्टिस में मैम, कि बाई बर्थ मदर से ही कुछ चीज़ें, जैसे वो जब पेट में रहते हैं ना, बिल्कुल ट्रांसफर हो जाता तो है। उस समय उनका जो इमोशन होता है बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब है ना, तो उसका असर बच्चे पे जाता बच्चे है। पे जाता है, बिल्कुल तो वो सही कहा कारण डॉक्टर होते हैं साहब। मैम। जी। हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मतलब आपके कुछ केस के बारे में आप बताना चाहोगे? लाइक जो आपने अपने आप से ट्रीट करे हो, जैसे कैंसर से रिलेटेड केसेस? कैंसर के लिए प्रिवेंशन होम्योपैथी में बहुत अच्छा है मैम। ओके। जैसे कैंसर में ना पेशेंट को डर बहुत हो जाता है, जैसे उसको पता चलता है मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो गई ना, हाँ, जब तक उसको पता नहीं होता ना तब तक वो बहुत हेल्दी महसूस करता रहता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे ही उसको पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया ना, तो होप खत्म हो जाता है वो उसके लाइफ से। मेंटल हाँ ट्रॉमा हो जी, हाँ जाता जी। है। उससे क्या होता है ना, पेशेंट की लाइफ बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लगती है। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मेंटल हेल्थ को सही करने का प्रयास करते हैं। पहला चीज वो कैसे होता है कि दवाइयों में ऐसा लिखा गया है होम्योपैथी कि अगर इस तरीके का सिम्टम आ रहा है ना, तो आप इन दवाइयों से उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, मतलब सबसे पहले आप उसके मेंटल हेल्थ पे काम जी करते जी हो, जी, पहले फिर मेंटल हेल्थ पे उसके जाएंगे, बाद उसकी बीमारी पे काम करते क्योंकि हो। वहीं से सबसे ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ बिल्कुल होती सही हैं। कहा डॉक्टर साहब आपने, तो ये कि मेंटल हमारा ना, मेंटल जो स्ट्रेस है ना, वो बीमारियां लाता है बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बहुत ज़्यादा मैम। बहुत मेंटल हेल्थ ज्यादा। अगर सही नहीं है तो आप बीमार होना चालू हो जाते मतलब हैं। आपके होम्योपैथिक में इस मेंटल हेल्थ का भी इलाज है? मतलब जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो मतलब उस चीज को भी आप क्योर कर देते हैं क्या? आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा ब्रेकअप को लेकर के।
ये मैं बहुत देख रहा हूँ अपने प्रैक्टिस में, बिल्कुल। है ना? मतलब आज के समय में ज़्यादातर लोग ना इमोशनल डिस्टरबेंस हो रहे हैं ड्यू टू रिलेशनशिप। जैसे यस। एक केस मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का दिल्ली में ही पढ़ाई कर रहे थे, जी। 24 एज है। मेरे पास 4 महीने पहले वो केस आया। किसी लड़की के साथ उनका मतलब रिलेशन था, जी। और कॉलेज लाइफ से मतलब मैंने जो केस किया वो पूरा केस मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने केस किया तो उन्होंने बोला सर मेरा ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के बाद मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मेरा अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। ओह। सुसाइडल थॉट आते हैं कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, मर जाना सही है, क्योंकि वो मुझे छोड़ के चली गई। तो हमने कहा इसके बाद और कुछ चीज़ें बताइए, तो उन्होंने बोला कि सर उसने मुझे इतना होप दे दिया था कि मुझे लगता था कि वो साथ रहेगी तभी मैं सब कुछ कर पाऊंगा। अच्छा। ओके। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके माइंड में हमेशा चल रही थी कि अगर वो साथ रहेगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था ना, वो कमज़ोर होता चला जा रहा था। ओके। तो उसका असर उसको ये पड़ा कि हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे, माँ बाप से बात नहीं करना, हमेशा अकेले रहना। तो ये सारे सिम्टम जो है होम्योपैथी के कुछ दवाइयों में लिखा गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो इन दवाइयों का अगर डोज दिया जाए उस पेशेंट को, ओके। तो फिर से वो पहले अवस्था में आ सकता है। मतलब इसमें कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैम 15 to 20 डेज में बहुत अच्छा, मतलब उसका जो ओके। सुसाइडल थॉट था ना, मैंने 13 दिन में वो एकदम नॉर्मल हो गया था। हाँ उसको जी। ऐसा लगने लगा था कि मैं भी अब कर सकता हूँ बिना उसके, बिना उस लड़की के मैं भी ओके। अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकता हूँ। मतलब इसके अंदर आपने कुछ काउंसलिंग भी करी होगी इसकी? काउंसलिंग किया था काउंसलिंग एंड प्लस मेडिसिन्स। प्लस मेडिसिन। और देखिए काउंसलिंग का असर उसको पड़ता है जो उस समय नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है। वो नॉर्मल नहीं थे उस समय, ओके। लेकिन मेडिसिन ने अपना काम किया। बाद में फिर से काउंसलिंग, जब मैंने फिर से 15 दिन के बाद फॉलोअप में बुलाया था, तो उसने बोला कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा। मुझे सुसाइडल थॉट खत्म हो गए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ अपने लाइफ में कर सकता हूँ। ओके। जी। तो डॉक्टर होम्योपैथी बहुत साहब। चमत्कारिक के चिकित्सा पद्धति है मैम। जी इसको बिल्कुल। बहुत लोगों ने दबाने का प्रयास किया है, बिल्कुल, और कर रहे हैं। कर रहे हैं। कर रहे हैं अच्छा, इवन। अभी क्या है ना कि इसको गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है। ओके। WHO ने पूरे विश्व की सेकंड मतलब नंबर की चिकित्सा पद्धति का नाम दिया है होम्योपैथी को अभी। ओके। तभी ये आयुष में भी हाँ इसका जी, नाम ऐड हुआ हाँ है, जी होम्योपैथिक। जी। एच फॉर होम्योपैथिक। एच फॉर मतलब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि मतलब आप ये बता सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कुछ इसको प्रमोट करने के लिए कर रही हो होम्योपैथी को, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सब्जेक्ट के लिए? अभी उनका क्या योगदान है बेसिकली? जी जी, मैं बताना चाहूँगा मैम। अभी आयुष का निर्माण किया गया है। जी। आयुष में होम्योपैथी भी है। आयुष का मतलब ये होता है उसमें 5 चीज़ें मिलके बनाई गई हैं: आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी। तो आयुष के गठन के बाद से होम्योपैथी का क्रेज और ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी जो ओके। सरकार है वो बहुत अच्छा इस पे सपोर्ट कर रही है। हम लोग उसको सराहनीय मानते हैं। तभी जाके हम लोग इस चीज़ को आज के समय में हम आपके साथ बैठ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस आया हुआ है उस चीज़ को देख करके। बिल्कुल। हमारे जो रिजल्ट्स हैं होम्योपैथी के पेशेंट पे, और जो सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रेरित कर रही है और आगे बढ़ने के। हम बिल्कुल। लोग रिसर्च में भी जा रहे हैं धीरे धीरे, रिसर्च पे भी काम कर। और जैसा मैं आपको बताऊं, आपने हमारे क्लिनिक का नाम जो हमने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी यही बोलने हाँ वाली जी, थी हाँ कि जी जैसे आपने रिसर्च सेंटर लिखा हुआ है, जी। तो ऐसा मतलब आपका कुछ ऐसा रिसर्च चल रहा है वहां पे? मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं? मैंने आपको बताया मैम कि मैं बाल के लिए बहुत ज़्यादा, हमारे क्षेत्र में लोग हमें ओके। जानते हैं, डॉक्टर साहब बाल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं बाल पे कुछ दवाइयों के कम्बोनेशन बना करके मैंने तैयार किया है, ओके। और उससे जो मैं मरीज को दे रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो एक मेरा वो रिसर्च ही है, अच्छा। वो मेरा एक रिसर्च ही है। भाई कोई नई चीज़, हम कोई 2-4 दवाइयों को अगर तैयार करके एक दवाई का निर्माण कर रहे हैं और उससे बाल निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी रिसर्च है। तो इसलिए मैंने उसमें अपना एक रिसर्च शब्द जोड़ा हुआ है, बिल्कुल। और मैं उसको कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मतलब डॉक्टर साहब, जैसे बालों से रिलेटेड ही अगर हम बात करते हैं, तो आपकी दवाइयाँ बाल मतलब कितना टाइम लेती हैं उस पे असर करने पे? मैम मैंने अभी तक जितने पेशेंट देखे हैं ना, 35 दिन मैक्सिमम लगता है। 35 दिन में आपके छोटे छोटे जैसे बाल निकलने चालू हो जाते हैं।
ओके। लेकिन सिर्फ वहाँ पे 35 दिन? हाँ जी, मैक्सिमम मैंने देखा है, मतलब वो ओके। फिक्स नहीं होता है। होम्योपैथी में कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, किसी में 25 दिन, किसी में 26 दिन, किसी में 28 दिन, ऐसा। तो बाल जो निकलना चालू हो रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं उन्हीं बॉडी की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, रीग्रोथ नहीं हो पा रहा ओके। था, रीग्रोथ रुका हुआ था। तो उस रीग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए हमने होम्योपैथी की कुछ दवाइयों को पे काम किया, पढ़ा उसके बारे में सही तरीके से, और उसको जब चालू किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पे। अच्छा, ओके। मतलब जैसे आप शरीर की कमियों पे काम कर रहे हो, जी, मतलब यहाँ काम नहीं हो रहा, बालों पे काम नहीं हो रहा, वो कमियों पे काम हो कमियों रहा पे है। काम हो रहा है मैम। ओके। तो मतलब जैसे डॉक्टर साहब, बालों की कमी क्यों होती है? विटामिन B12 या विटामिन डी की कमी से? मैम, बॉडी ने सब कुछ करना जानती है। कुछ कारण की वजह से अगर बॉडी अपना फंक्शन रोक रही है, स्लो हो रहा है, तो उसी स्लो हुए फंक्शन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसे हमने बोला कि रूट ऑफ काज। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उसी को हम लोग ट्रिगर करते हैं। होम्योपैथी जो दवाइयाँ होती ना, जी। उसी को ट्रिगर करती है, और वो अपने आप धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी को बैलेंस करने लगता है। ओके। डॉक्टर साहब, जैसे ये सप्लीमेंट्स हैं विटामिन डी और B12, तो मतलब हमारे होम्योपैथी में ये सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे बाहर हमें केमिस्ट में मिल जाता है विटामिन बी या B12 या विटामिन डी, तो होम्योपैथी में है आपके पास ये जी जी, कुछ हाँ सप्लीमेंट्स? जी मैम, है। बायोकेमिक मेडिसिन हमारी सारे विटामिन्स की पूर्ति करती है। ओके। कुछ टैबलेट का मैं बताऊंगा आपको, जैसे टैबलेट 5 फॉस है, नर्व के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जिसके ओके। लिए लोग विटामिन B12 की कमी बोलते हैं कि नर्व हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, नंबनेस आ रहा है बॉडी में, तो हम लोग नर्व टैबलेट 5 फॉस से उसको बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। अलग से कुछ केमिकल स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। और अगर हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिसके लिए हम लोग कलकेरिया फॉस का मेरी टैबलेट मॉम आता की है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये वाली, तो मतलब उनकी बोन्स में इतना पेन रहता है, वो इवन चल भी नहीं पाती हैं सीधा। आपने ये जो दर्द वाली बात की मैम, इसके लिए मैं आपको बताऊं, आज के समय में ना 35% महिलाओं को घुटने दर्द की समस्या है। बिल्कुल। आफ्टर प्रेगनेंसी ये हाँ प्रॉब्लम आ जी जाती जी है। जी जी। मुझे लगता है प्रेगनेंसी के बाद ही अगर हम कंटिन्यूअस होम्योपैथिक मेडिसिन लें, तो ये प्रॉब्लम आगे आएगी ही नहीं। नहीं आती मैम। अगर होम्योपैथी का सपोर्ट लिया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से, तो ओके। बेबी भी बहुत हेल्दी रहेगा और मदर भी बहुत हेल्दी रहेंगी। मतलब अब पर डॉक्टर, जैसे बेबी का मामला है तो फिर लोग ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मतलब आई डोंट नो उनकी गायनी अलाउ करेगी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए या नहीं। मतलब इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये मिथ लोगों के अंदर है, तो इसको दूर करने के लिए कुछ कह सकते हैं आप? बिल्कुल, मैं बताता हूँ मैम। एक केस हमारे पास 1.5 साल पहले का केस है। उनकी पूरी फैमिली मेरी बहुत अच्छी, मतलब इतना उनको ट्रस्ट है कि डॉक्टर साहब जो कहेंगे वो रहेगा। जी। ये डॉक्टर साहब का ट्रस्ट है, मतलब उनका ट्रस्ट है हमारे ऊपर, लेकिन हमें अपने दवाइयों पे ट्रस्ट है। ओके। हमें पता है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो पक्का उस चीज़ को ठीक करेंगी। अच्छा। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि थायराइड डिटेक्ट हुआ। ओके। पेशेंट जो हमारी थी, मतलब हैं, उनको ना थायराइड डिटेक्ट हुआ, तो किसी लेडी डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने बोला थायराइड की गोली आपको चालू करना पड़ेगा। और शुरुआत मेरे यहाँ से हुआ था, क्योंकि प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने मतलब मेरे पास आए और बोले कि सर, थायराइड की गोली मैम चालू करने के लिए बोल रही हैं। तो हमने उनको बोला कि आपको थायराइड की गोली चालू करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जी जी। उन्होंने बोला सर बाद में प्रॉब्लम हुआ तो? हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें पता है हमारी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। जी। आपको अगर ट्रस्ट है तो आप इन दवाइयों को कंटिन्यू करिए और देख लीजिएगा इसका रिजल्ट। कंटिन्यू 7 महीने तक चला। मैंने 2-2 महीने पे मैंने उनका थायराइड प्रोफाइल कराता रहा, रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती रही। फिर ओके। 7वें महीने में थोड़ा सा थायराइड बढ़ा हुआ आया, फिर वो घबराने लगे कि सर बढ़ गया। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आप कंटिन्यू यही दवाई आप लेते रहिए। 9 मंथ तक उस दवाइयों का उन्होंने सेवन किया, होम्योपैथी का। ओके। आप मतलब हैरान हो जाएंगी। जो बेबी हुआ, पहली चीज़ तो पहला बेबी नॉर्मल सीजर से हुआ था। सेकंड वाला बेबी जो होम्योपैथी की नॉर्मल दवाई हुआ, हाँ। से हुआ, वो नॉर्मल बेबी पैदा हुआ। अच्छा। और उस बच्चे का नाम होम्योपैथी हमने रखा है, ओह! होम्योपैथी बेबी। वो जब भी लेके आते हैं ना, तो हम तो उनका उसका नाम मैंने बोल के रखा है, ये होम्योपैथी बेबी है। और इतना स्ट्रांग है, मतलब जो पहला वाला बेबी है ना, उसकी अपेक्षा ये वाला बच्चा बहुत मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है, ओके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि मतलब अल्कोहल देते हो, क्या मतलब अल्कोहल से रिलेटेड ही मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया है
कि जैसे जिनको बहुत ज्यादा लत लगी हुई है अल्कोहल की, जी। सिगरेट की, तो क्या आपकी होम्योपैथी में उस चीज का इलाज है? बहुत अच्छा सवाल है मैम। आज सबसे ज़्यादा लोग परेशान है इस चीज़ से, बिल्कुल। लोगों को इसकी आदत पड़ती जा रही है। हम्म। ये जो डिजायर होती है अल्कोहल लेने की, हम्म। ये बॉडी के कुछ ना फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। ओके। ठीक है, वो ऐसा होता है जैसे मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं आज शाम को मुझे अल्कोहल लेना है। जी। ठीक है, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं लेते हैं, लेकिन दो चार हमारे साथ के लोग ऐसे मिल गए, बोलते हैं चलो आज शाम को बैठते हैं लेने के लिए। ओके। अल्कोहल की पार्टी बनती है। जी ये जो ग्रुप वाला जो प्लानिंग बनता है ना, इसमें अल्कोहल की आदत कभी नहीं छोड़ती है। जी जी आदमी बिल्कुल छोड़ना चाहता है, लेकिन कुछ कम्युनिटी में इस तरीके के लोग हैं कि शाम को माहौल बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बॉडी की डिजायर बन जाती है। होम्योपैथी में कुछ दवाइयां हैं जिससे मतलब अनगिनत मरीज ठीक हुए हैं जिनको आदत पड़ चुकी थी कि अगर मैं अल्कोहल नहीं लूंगा तो मैं रात को मुझे नींद नहीं आएगी। इन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए होम्योपैथी बहुत ज्यादा कारगर है, बशर्ते सही होम्योपैथी दवाई का चुनाव होना चाहिए। अच्छा। मरीज उस समय जब आता है अपनी चीजों को बताता है, बोलता है कि सर मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो उनकी इन सारी चीज़ों को नोट करके और उसका एक सही दवा का जब हम चुनाव करते हैं ओके। तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे को लग रहा है बेसिकली वो जो आपने बताया था, जो होम्योपैथिक मेडिसिन मेंटल पे काम करती है ना, तो वही बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल, यूज हाँ जी होती है मैम, ना? बिल्कुल हाँ जी। तो बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लगता है सॉल्यूशन है ये होम्योपैथिक में, कि मतलब ये दवाइयाँ, मतलब एक दवाई इतनी सारी चीजों पे असर कर रही है ना, मतलब मैं ये सुन के खुद हैरान हूँ। मैम एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपने कपिल शर्मा शो में एक पॉइंट सुना होगा अजय देवगन और संजय दत्त का। संजय दत्त जी बोलते हैं कि रात को जब इनको बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है तो इनको मैं एक होम्योपैथी की दवा देता हूँ जिससे उनका हैंगओवर खत्म हो जाता है। अच्छा। आपने अगर सुना ओके होगा उस ओके, चीज नहीं को, सुना नहीं, बट तो वो एक पॉइंट दवा है। है, उसको संजय दत्त जी उन्होंने बोला हुआ है। मैंने उस शो में सुना हुआ था। तो कहीं न कहीं दवा का उपयोग हर कोई कर रहा है, जी। लेकिन कोई फ्रंट पे आके ये नहीं बोल रहा है कि होम्योपैथी दवाइयाँ कारगर होती हैं। ओके। मतलब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो होम्योपैथी यूज करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम आज के समय में ना उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। अच्छा। बाकी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं मतलब तैयारी नहीं देने हो रही है उसकी। अच्छा, मतलब सेलिब्रिटी लोग भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम लोग यूज करते हैं मैम। ओके। तो डॉक्टर साहब, मतलब आपने ये इतनी सारी जानकारी दी, और मतलब बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये जानकारी। और एक और क्वेश्चन है, एक छोटा सा, जैसे एलोपैथिक में वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो सीधा स्टेरॉइड्स दे देते हैं। तो होम्योपैथिक में उसका, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, जी मैं ये पूछना चाहूंगी, जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जैसे निमोनिया हुआ है सपोजिंगली किसी को, और किसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे पास एक 13 साल का बच्चा आया था अस्थमा के लिए। अस्थमा से परेशान था पिछले 3 सालों से। तो जब मैंने उनका केस करना चालू किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आई जो इम्यून पावर को उनको हर दिन कमज़ोर कर रहा था। जी। मतलब हाई स्टेरॉइड, हाई एंटी एलर्जी दवाइयाँ देते थे, और 1 साल खाने के बाद उसका डोज हमेशा बढ़ाना पड़ता था ओके। अस्थमा के लिए। लेकिन बच्चे को आराम नहीं होता था। जब वो खाता था तो एकदम सिर्फ सोया पड़ा रहता था, या फिर रात रात भर छींकता रहता था, या सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। ओके। जब हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट चालू हुआ तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें समझाया था कि ये चीज़ें अवॉइड करना। देखिए लोग परहेज की बात करते हैं कि होम्योपैथी में बहुत परहेज है, इसको भी इसी के साथ मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगा। बिल्कुल। परहेज किस चीज़ का होता है मैम? जैसे आपको अगर सर्दी है तो सर्दी में क्या आपको आइसक्रीम खाना जरूरी है? नहीं। आइसक्रीम एक परहेज है। बिल्कुल। हमारी दवाइयाँ परहेज नहीं कर रही हैं, बिल्कुल। आपकी बॉडी परहेज करवा रही है। जी। अब आपको अगर पेट की समस्या है, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पेट की समस्या है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप मिर्च मत खाइए। बिल्कुल। तो क्या मिर्च मना कर रहा है डॉक्टर, तो ये परहेज है क्या? ये तो आपकी बॉडी बॉडी प्रॉब्लम है ना, पहले से अलाउ नहीं कर रही है। तो इस तरीके की चीज़ों को डॉक्टर समझाता है होम्योपैथी का, लेकिन यही चीज़ बाकी डॉक्टर नहीं समझाते हैं। परहेज का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है उसको बंद कर दीजिए। बंद कर दो। हमारी होम्योपैथी दवाइयों से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम इसलिए उसको मना करते हैं कि बॉडी आपकी जल्दी से जल्दी क्योर की तरफ जाए। क्योर की तरफ, बिल्कुल सही बोला। तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ अस्थमा वाले पेशेंट को, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिएगा।
आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे ट्रीटमेंट के बाद से 3 महीने तक मैंने ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। उस 3 महीने के बाद उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, बच्चा अच्छे से सब कुछ खाने लगा, किसी भी चीज़ की उसके बाद मैंने परहेज नहीं करा। हमने कहा आपको आइसक्रीम खाना, आप आइसक्रीम खा सकते हैं, फ्रीज की चीज़ें यूज कर सकते हैं। आज वो बच्चा 17 साल का हो गया है। मतलब 13 से 17 के बीच में अगर 4 साल का गैप मैं बात करूं तो सारी दवाइयां एलोपैथी की सब तो बंद हो गई हैं। अच्छा। आज वो बच्चा बिल्कुल फिट है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अच्छा। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, उससे हमारी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी लोगों ने कर दिया। अच्छा। मतलब उन्हीं के परिवार वाले अलग अलग जगहों से मरीज बुला बुला के लाते थे कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा अस्थमा का इलाज करते हैं। ओके। और आज वो बच्चा आता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कोई तकलीफ है, तो बोलते हैं सर मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बर्फ भी खा रहा हूँ, आइसक्रीम एकदम दबा के मतलब खा वो रहा बच्चा हूँ। एकदम ठीक है अब? बिल्कुल एकदम बच्चा ठीक है, और उसकी ग्रोथ जो रुकी थी, हाइट नहीं बढ़ रहा था, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। स्टेरॉइड लेने से इम्यून पावर और वीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग स्टेरॉइड देने की जरूरत ही नहीं आती, क्योंकि हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, वाइटल फोर्स पे काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से उसकी जरूरत नहीं पड़ती मैम। अच्छा। और डॉक्टर साहब जैसे मतलब जैसे बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन है कि जो बच्चा है, मतलब कितने साल के बच्चा, मतलब मिनिमम कितना साल का बच्चा होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकता है? मैम अगर शुरू से बच्चे को, मैंने बोला वो 9 मंथ अगर लगातार माँ होम्योपैथी दवा खाई है ना, अच्छा। तो बच्चे का तो इम्यून पावर बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। नॉर्मल डिलीवरी के मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं माँ को होम्योपैथी दवा लेने इम्यूनिटी से। की दवाइयाँ लेनी ले वो प्रेगनेंसी के जी जी, दौरान? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। जैसे किसी प्रकार की समस्या तो जनरली आज के समय में होता है, किसी को ब्लड की कमी हो जाती है, तो किसी को फोलिक एसिड इसीलिए देते हैं एलोपैथी में, मल्टीविटामिन देते हैं। तो अगर उसकी जगह पे होम्योपैथिक अगर ये दवाइयाँ लें तो बेबी हमेशा बहुत हेल्दी होगा, और उससे अच्छी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मदर की जो इम्यूनिटी होती है वो ऑलरेडी स्ट्रांग रहती है उस समय। तो उसको अलग से सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, सीजर से बेबी का वो नहीं होता। आज के समय में आप देखिए ना, सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ केस है डिलीवरी नॉर्मल, कहाँ सुनने को मिल रहा है? नॉर्मल तो कोई डॉक्टर करते भी नहीं है जी, बहुत मुश्किल है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं मैम। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपको, मतलब पेशेंट आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सकता है कि हाँ मैंने सर की दवाइयाँ खाई और इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ हुई। ओके। ऑन प्रूफ में बात कर रहा हूँ। जी। और डॉक्टर साहब जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जिनका एलोपैथिक में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जी, तो उनका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट मतलब है? जैसे हमारी एड्स जैसी बीमारी है, इसका कुछ आपको भी पता है मैम, ट्रीटमेंट, ये ऑटोइम्यून या डिजीज है। HIV हो या एड्स हो, इसका कोई होप सोल्यूशन? देखिए सिम्टोमेटिकली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अगर उससे कोई उनको बॉडी में कंप्लेन आ रही है, किसी प्रकार की समस्या हो रही है, और रिजल्ट्स हैं होम्योपैथी में। हम लोग ये बोलते हैं कि जहाँ पे सारी चिकित्सा पद्धतियाँ खत्म होती है ना, वहाँ से होम्योपैथी का निर्माण होता है। तभी ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। हाँ जी, ये होम्योपैथी की क्वालिटी है मैम। होम्योपैथी में इतनी क्षमता है ना कि किसी भी प्रकार की बीमारी पे आप बात करेंगे ना, हर बीमारी में होम्योपैथी का रिजल्ट्स है। लेकिन सही तरीके से डायग्नोसिस, और उसमें क्या मरीज का भी कॉपरेशन बहुत जरूरी है। अगर वो सही सही चीजों को नहीं बताएगा तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बदल जाएंगी। बिल्कुल। आपने अपना सिम्टम अगर छुपाया, बहुत सारी चीजें आपने सही नहीं बताया, तो हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ हम आपके सिम्टम के हिसाब से ही देते हैं जी। हमने दवाइयाँ बदल दी तो काम नहीं करेगा, तो लोग कहेंगे होम्योपैथी दवाई काम नहीं करती। बिल्कुल। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको बुखार है, मुझे बुखार है, तो हम दोनों के बुखार का कारण पता चलेगा। हो सकता है आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो वहाँ पे फीवर आया, बिल्कुल, तो हम लोग डर की दवा देते हैं उस कंडीशन में। ओके। आपका फीवर नॉर्मल हो जाएगा। फीवर की नहीं, हाँ डर जी, की दवा देते जी, हो। उससे फीवर चला गया। हमें फीवर आया है इम्यूनिटी की वजह से, मैं पानी में भीग गया, मेरा इम्यून पावर वीक है, तो मुझे बुखार आ गया, उस समय हमको दवाइयाँ दूसरी चलेगी। होम्योपैथी में हर प्रकार के पेशेंट की हर प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, फिक्स कुछ नहीं होता मैम इसमें। जी। तो मतलब बेसिकली एक सारी बीमारियों का एक ही इलाज है जो आप होम्योपैथिक में देते हो, हाँ और जी। सारी जड़ खत्म हो जाती है एंड सब सही हो जाता है। होम्योपैथी रूट ऑफ काज पे काम करता है, बिल्कुल। इसीलिए सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होता है, और सभी बीमारियों का आने का भी एक कारण होता है मैम, आपको पता है। आप हर पेशेंट को पता है कि मुझे किस वजह से ये बीमारी हुई है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है, सबको पता होता है, सबको पता होता है, सबको पता होता है। वो वजह हम लोग ढूंढते हैं और उसी वजह की दवा देते हैं। जी, वो आप बात करके ही पता लगा लेते होगे वो वजह हाँ क्या जी, है। हाँ। ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब कुछ हाँ, हमारी किताबों में लिखा गया है, और जिन्होंने इसकी शुरुआत की उन्होंने बिल्कुल। सब कुछ लिखा हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि मतलब होम्योपैथिक मतलब कहाँ से आया ये, और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पे डेवलपमेंट हुई? होम्योपैथी मैम एक्चुअल में विज्ञान है जर्मनी का, ओके। लेकिन अपने अगर भारत की मैं बात करूं तो अध्यात्म यही मतलब हम लोग होम्योपैथी को अध्यात्म मानते हैं, जी। और वो भारत ही है। जर्मनी विज्ञान है, लेकिन उसका अध्यात्म, उसका जो ऋण अगर मैं बात करूं तो भारत है अपना। भारत है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियां अपने भारत में है मैम, भारत में है, बिल्कुल। और जितनी भी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं हर एक प्लांट से, हर एक फ्रूट से लगभग लगभग हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ तैयार होती हैं। और आपको भी पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आयुर्वेद ही जनक माना जाता बिल्कुल, है हर चीज़ बिल्कुल। का, तो वहीं से चीज़ें निकल करके आई हैं, अच्छा, ओके। उसी का एक पार्ट है, समझ लीजिए आप। बेसिकली ये प्लांट से प्रोड्यूस होती है हर चीज़ से दवाइयाँ। मैम। आपको मैं बताऊं, नोसोड होता है हमारे होम्योपैथी में एक वो है, नोसोड मतलब उन चीज़ों से तैयार किया जाता है, जैसे सड़ा हुआ मांस है, ओके। पस जो होता है, मवाद जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ। पस आता है ना बॉडी में, कहीं अगर यस 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 चोट लग यस। जाता है तो पस आता है ना, तो उस पस से एक दवाई तैयार होती है होम्योपैथी में, पायरोजिनम। ओ। अगर पूरे बॉडी में आपके पस का बनना बंद नहीं हो रहा है तो हम लोग उस दवा का उपयोग करते हैं। ओके। वो एंटीडोट कर देता है बॉडी की, एंटीडोट कर देता बॉडी है, की उसको एंटीडोट कर देता है और वो ठीक होने लगता है। किसी की बॉडी की घाव अगर सही नहीं हो रहा है जल्दी से तो हम लोग उसको देते हैं, लेकिन पूरा सिम्टम मिलाने के बाद, पूरा सिम्टम अगर मैच करता है तो सिर्फ प्लांट से ही नहीं, फल से, सब्जियों से, और इस तरीके की चीज़ें जो मैंने आपको बताया इनसे भी तैयार किया जाता है। स्नैक से, मतलब सांप से तैयार की जाती है दवाइयाँ। ओके। हाँ जी, होम्योपैथी में जितनी दवा है उतना आप समझिए कि किसी और चिकित्सा पद्धति में इतनी दवाइयाँ नहीं मिलेंगी आपको। जी, मैं समझ पा रही हूँ अच्छे से, आपने इतना सब कुछ बताया है, मतलब मैं हैरान भी हूँ साथ में। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं और नेचुरली इलाज चाहते हैं तो आप कान्हा होम्योपैथिक क्योर क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर जबलपुर में डॉक्टर वीके यादव जी से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। नमस्कार।